हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको रूप चौदस या नरक चतुर्दशी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। रूप चौदस को नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। ये कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। बंगाल में यह दिन माँ काली के जन्मदिन के रूप में काली चौदस के तौर पर मनाते हैं। दीपावली के 5 दिन के त्योहार में धनतेरस के बाद यह दिन आता है। इसके बाद दीपावली, लक्ष्मी पूजन, फिर अगले दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज मनाए जाते हैं। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन स्नान आदि से निपटकर यमराज का तर्पण करके 3 जंजली जल अर्पित किया जाता है। संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। तेरस, चौदस और अमावस्या तीनों दिन दीपक जलाने से यम यातना से मुक्ति मिलती है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कार्तिक स्नान नियम में हमें पूरे कार्तिक शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, पर रूप चौदस के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल की मालिश की जाती है। ये बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग तेल में हल्दी, गेहूं का आटा, बेसन आदि मिलाकर उपटन बनाकर इसे शरीर पर लगाकर नहाते हैं। नहाने के पानी में चिचड़ी मतलब अपमार्ग के जो पत्ते होते हैं वो डाले जाते हैं। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के बाद तेल से नहाए थे, तब से ही यह प्रथा शुरू हुई। इस तरह स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वासुदेव सुत देवाः नरकासुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बंगाल में यह दिन काली चौदस के नाम से जाना जाता है। महाकाली देवी शक्ति के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। काली माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। यह आलस्य और अन्य बुराइयों को छोड़कर जीवन को रोशन करने का दिन माना जाता है। कुछ जगह भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण करके देवताओं को राजा बलि के आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। भगवान ने राजा बलि से वामन अवतार के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा था। राजा बलि के बहुत ज्ञानी होने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें साल में 1 दिन याद किए जाने का वरदान दिया था। नरक चतुर्दशी ज्ञान की रोशनी से जगमगाने का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को खाने की वस्तु समझकर अपने मुख में ले लिया था। इस कारण चारों ओर अंधकार फैल गया। बाद में सूर्य को इंद्रदेव ने मुक्त करवाया। इस दिन रूप चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है तथा रूप चौदस की कहानी सुनते हैं। अब आपको कहानी बताती हूँ। एक योगी ने खुद को भगवान के ध्यान में लीन करते हुए समाधि लगाई। समाधि लगाने के कुछ दिन बाद ही उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए, आंखों की पलकों और बाहों में जुएं पैदा हो गए। इससे परेशान योगी की समाधि जल्दी ही टूट गई। अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा देखकर योगी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी वीणा और खड़ताल बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे। योगी ने नारद जी को रोककर पूछा कि प्रभु चिंतन में लीन होने की चाह होने पर भी यह ऐसी मेरी दुर्दशा क्यों हुई है। नारद जी बोले, हे योगीराज, आपने प्रभु चिंतन तो किया लेकिन देह आचार नहीं किया, क्योंकि ये कैसे करते हैं आपको पता ही नहीं है। समाधि में लीन होने से पहले देह आचार कर लेते तो आपकी यह दशा नहीं होती। योगीराज ने पूछा, अब क्या करना चाहिए प्रभु? तब नारद जी ने कहा कि आपको रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश करें। इसके बाद अपमाग यानी चिचड़ी का पौधा जल में डालकर उस जल से स्नान करें। इस दिन व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। आपका शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज के ऐसा करने पर वे बहुत ही जल्दी स्वस्थ और रूपवान हो गए। रूप चौदस का दिन बहुत शुभ दिन है, अतः प्रसन्न रहकर हमें भक्ति भाव से अपने इष्ट की पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, यमराज की जय, वामन भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय या हनुमान जी की जय। अगर आपको रूप चौदस की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।